हेलो किड्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ ड्रीम इंडिया स्कूल। सो ये हमारी क्लास 8 का लेसन 9 है और लेसन 9 हमारा है द सेक्रीफाइस। सो इसमें हमारे ये क्या है, एक तरह से ये प्ले के रूप में बताया गया है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें हम कैरेक्टर्स देख लेते हैं। इसमें हमारा कैरेक्टर किंग शिबी है, क्यून है, क्वीन है, प्रिंस है, इंद्र हैं, अग्नि है, कोर्टियर्स हैं, एग्जीक्यूशनर्स हैं और ऑफिसर्स ऑन ड्यूटी हैं। तब क्या होता है, पर्दे खुलते हैं। ठीक है। किंग शिबी सिटिंग ऑन हिज थ्रोन ऑन अ पिलर्ड हॉल फेसिंग द कोर्टयार्ड, एन ओपन कोर्टयार्ड विद गार्डन एंड फाउंटेन्स। King Shivi is known for his justice and righteousness. His court is in the progress, and there appears a white dove flying straight towards him, chased by an eagle who is trying to kill it. अब क्या होता है, किंग शिवी जो हैं वो अपने दरबार में बैठे हुए हैं और कोर्ट की तरफ उनका फेस है, और ये जो उनका कोर्ट है ये खुला हुआ है जिसमें गार्डन और फाउंटेन्स भी हैं। और जो किंग शिवी हैं ये अपने न्याय के लिए जाने जाते हैं। अब उनका जो दरबार है वो शुरू ही होने वाला है। तभी क्या देखते हैं कि एक सफ़ेद कबूतर उनकी तरफ उड़कर आ रहा है और उसके पीछे एक चील है जो उसको मारने की कोशिश कर रही है। किंग, ओह what an innocent bird. He opens his robe and the white dove quickly flutters in the nestles there, painting and trembling against his heart. अब जो किंग शिवी हैं वो उसको देख के बोलते हैं, कितनी बेचारी चिड़िया। तब जो बदक कबूतर रहता है वो क्या होता है, उनके पास में जाके उनके रॉब के ऊपर बैठ जाता है। और चूँकि अब वो भागता हुआ रहता अपनी जान बचा बचा के, तो वो बहुत ही डरा हुआ रहता है। ईगल रशिंग बिफोर द थ्रोन बर्निंग विथ एंगर, सरेंडर माई प्रे किंग। अब जो चील थी, ईगल थी जो उसके पीछे आ रही थी, वो आगे की तरफ में बढ़ती है और राजा को बोलती है कि मेरा शिकार मुझे वापस करो, चूँकि अब ये बहुत ही गुस्से में है। किंग वेरी कामली, नो, द डव इज़ इन माई शेल्टर एंड आई शैल नॉट बिट्रे इट्स ट्रस्ट, प्रोटेक्टिंग इट इज़ माई फॉरमोस्ट ड्यूटी। तो जो राजा है वो कहता है कि नहीं, अब ये मेरी शरण में है और मैं इसे धोखा नहीं दूंगा, इसको बचाना मेरी ड्यूटी है। ईगल, दैट डब इज़ माई क्रे, इट्स माई फूड, हाउ कैन यू टेक अवे माई फूड, इज़ दिस योर जस्टिस। तो जो ईगल है वो कहती है कि ये जो कबूतर है ये मेरा खाना है और मेरा खाना तुम कैसे ले सकते हो, क्या यही तुम्हारा न्याय है। किंग, नो नो, आई डोंट वॉन्ट टू स्टार्व यू, बट दिस वर्ड also has the right to live. See, it's so weak and innocent. I will give you food. You can have as much as food you want from my kitchen. My cooks are famous for all their cooking. All the courtiers clap in the praise of the king, but the face of the eagle does not change. His eyes is steady and piercing as before. तो जो राजा है वो कहता है, नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम भूखा मरो, पर तुम देखो कि ये जो कबूतर है इसको भी जीने का हक है। मैं तुम्हें खाना दूंगा, जितना खाना खाना चाहते हो उतना खाना खाओ। मेरे जो रसोइये हैं वो फेमस हैं खाना बनाने में। और ये सुनकर जो दरबार में लोग बैठे होते थे वो ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाना शुरू कर देते थे, राजा का जय जयकार करते थे। पर जो ईगल है उसने अभी भी अपनी आंखें कबूतर से दूर नहीं करी, वो उसको अभी भी गुस्से में देख रहा है। ईगल, oh, I don't want any other food. I eat meat. But suppose I ask for your own flesh. The whole court stand up and startled. Some of them start appealing to the eagle. तो अब क्या हुआ, जो ईगल है वो ये बोलती है कि नहीं, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मैं मांस खाता हूँ। पर अगर मैं तुमको बोलता हूँ कि मुझे तुम्हारा मांस खाना है, तो अब ये सुनकर जितने भी वो दरबारी थे वो सारे चौंक गए और सब उसको, ईगल को बड़े आश्चर्य होकर देखने लगे। ईगल स्लोली एंड केयरफुली, आई डिमांड योर फ्लैश इक्वल टू द वेट ऑफ द डव। अब जो ईगल है वो बोलता है बड़े आराम से कि जितना इस कबूतर का वज़न है उतना ही मुझे तुम्हारा मांस फ्लैश चाहिए। किंग, इट शैल बी डन, ब्रिंग द स्केल। अब जो किंग है वो बोलता है कि ठीक है, ऐसा ही होगा, अब तराजू लेकर आओ। ईगल स्टेट, द फ्लैश मस्ट बी कट फ्रॉम राइट साइड ऑफ योर बॉडी ओनली। और अब जो ईगल है वो क्या बोलता है कि जो फ्लैश है वो आपकी बॉडी के राइट साइड से ही कटा हुआ होना चाहिए।
किंग स्माइलिंग, दिस इज़ ईजीली ग्रांटेड, और राजा ने कहा कि हाँ ऐसा ही होगा। ईगल विकेडली, योर वाइफ एंड सन मस्ट बी प्रेजेंट एट द सेक्रीफाइस। अब जो ईगल है वो बड़े चतुराई से क्या बोलता है कि आपकी पत्नी और आपके बेटे को भी उस समय वहाँ होना पड़ेगा, होना चाहिए। किंग समन्स एन ऑफिसर, ब्रिंग द क्वीन एंड माई सन टू द कोर्ट। और जो किंग है वो समन भेजता है कि जाओ मेरी पत्नी और मेरे बेटे को कोर्ट में लेकर आओ। द एग्जीक्यूशनर ब्रिंग द बैलेंस, द विटनेसेस टेक देयर प्लेस, द कोर्ट स्टैंड अप फॉर द क्वीन एंड प्रिंस एज दे टेक देयर सीट। और अब जो उसका मांस काट रहे होते हैं वो बैलेंस तराजू में उसको बैलेंस करना शुरू कर देते हैं। जितने भी सारे कोर्ट में लोग थे वो खड़े हो जाते हैं क्योंकि राजा की पत्नी और बेटा आकर अपनी सीट ले लेते हैं। क्वीन, ओ किंग प्रोटेक्टर ऑफ द अनप्रोटेक्टेड, वी आर विथ यू एंड मे ऑल द गॉड्स बी विथ यू। अब जो रानी है वो राजा को बोलती है कि सबकी रक्षा करने वाले हम आपके साथ में हैं और सारे भगवान भी आपके साथ में हों। प्रिंस, फादर आई सल्यूट यू, आई स्टैंड बाय यू। और जो राजकुमार है वो बोलता है कि मैं आपको सलाम करता हूँ और मैं आपके साथ में हूँ। ईगल, किंग प्लेस द डव ऑन द वन साइड ऑफ द बैलेंस, टेल योर ऑफिसर टू कट योर फ्लैश। अब जो ईगल है वो क्या बोलती है राजा को कि एक साइड कबूतर को रख दो और अपने अधिकारी को बोलो कि एक साइड से आपका मांस काटना शुरू करें। द ऑफिसर्स प्रोसीड टू कट द किंग्स फ्लैश, द होल कोर्ट क्राइज फॉर मर्सी बट द किंग डिड नॉट, but the king is not disturbed. He lets the officer to cut the flesh from his leg. To the dismay of the whole court, with each addition of the king's flesh, the dove grows heavier. The weight of the two could not be balanced. तो अब क्या होने लगा, जो सारा कोर्ट में जितने भी दरबारी थे वो लोग रोने गाने लगे, चीखने लगे दया के लिए, पर जो राजा था वो ज़रा भी उससे विचलित नहीं हुआ। अब क्या हो रहा था, जैसे जैसे जो ऑफिसर था वो उसका फ्लैश काट के तराजू पे रखा जा रहा था, उसी बीच में सबसे अजीब और सबसे निराश और परेशान करने वाली बात क्या हो रही थी कि जैसे ही फ्लैश रखा जाता था जो डव का वज़न है वो उससे डबल हो जाता था, तो उसकी वजह से जो तराजू था उन दोनों में बैलेंस ही नहीं हो रहा था। किंग सेड, ओ गॉड हाउ ओफुल। अब जो राजा है वो बड़ा दुखी होकर बोलता है कि कितने दुख की बात है। ईगल थंडरिंग, स्टॉप, आई रिफ्यूज़ टू टेक एन अनविलिंगली सेक्रीफाइस, योर टीयर्स डिस्ट्रॉय द वैल्यू ऑफ योर गिफ्ट। अब जो ईगल है वो बिल्कुल गुस्से में बोलता है कि अब मुझे ये नहीं चाहिए क्योंकि तुम्हारे रोने से जो तुम्हारा त्याग है उसकी वैल्यू कम हो गई। तो अब क्या होता है, किंग बोलता है, No, my friend, you are mistaken. It is only my left side that weeps for the weak and the unprotected. I am your food. Now you can eat me. My fate is such that my flesh is not sufficient to protect the dove. अब जो राजा है वो बड़े विनम्र होकर बोलता है कि नहीं मेरे दोस्त, तुम गलती कर रहे हो। जहाँ से वो आंसू मैं जो रोया हूँ, इट इज़ माई लेफ्ट साइड दैट वीप्स, मेरी जो लेफ्ट साइड की आँख है वहाँ से आंसू आया है। क्यों? क्योंकि कमज़ोर जो है वो कबूतर है वो कितना कमज़ोर है और मैं उसको नहीं बचा पा रहा। मैं तुम्हारा खाना हूँ और तुम मुझे खा सकते हो। मेरा भाग्य यही है कि जो मेरा मांस है वो उसको बचाने के लिए पर्याप्त नहीं है। एट दीज वर्ड्स द फॉर्म्स ऑफ द ईगल एंड द डव वैनिश इन देयर प्लेसेस एंड स्टैंड इंद्र द चीफ ऑफ गॉड एंड अग्नि द गॉड ऑफ फायर। और राजा के ये शब्द कहते ही क्या हुआ, जो ईगल और डव थे वो गायब हो जाते हैं और उनकी जगह पे कौन आ जाता है, इंद्र देवता आ जाते हैं और अग्नि देवता आ जाते हैं। इंद्र, ब्लेस्ड वी दो किंग प्रोटेक्टर ऑफ द अनप्रोटेक्टेड। तो जो इंद्र है वो उनको आशीर्वाद देता है कि जो लोग हैं, तो इंद्र उनको बोलता है कि जिनके कोई रक्षक नहीं है उनके रक्षक, यू हैव द हाईएस्ट प्लेस इन हेवन, स्वर्ग में आपका बहुत ऊंचा स्थान है। यू आर सुपीरियर टू ऑल द गॉड्स, आप सारे भगवान से भी ऊपर हैं। किंग शिवी, वी वांटेड टू टेस्ट योर गुडनेस, वी ईल्ड टू गिव यू प्लेस अबव अस। और वो बोलते हैं कि हम आपका जो अच्छाई है उसका टेस्ट लेने के लिए आए थे और हम चाहते हैं कि आपका जो स्थान है वो हमसे भी ऊंचा रहे। गॉड शोवर्स फ्लावर्स फ्रॉम द हेवन, द किंग, द क्वीन, द प्रिंस and the courtiers bow down to Indra god and god Agni, the curtains fall.
और अब इसके बाद क्या होता है कि ऊपर आसमान से भगवान फूल बरसाने लगते हैं। जो राजा है, रानी हैं और प्रिंस है और जो दरबारी हैं वो सारे इंद्र देवता और अग्नि देवता को क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं और पर्दा गिर जाता है। तो इसी के साथ में ये लेसन ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन करेंगे। तब तक के लिए गुड डे एंड गुड बाय।